हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एक फूल है। इसे कहते हैं एक साग, पर मुझे इसका नाम नहीं पता। तो जिसको पता है कि इसको क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसे क्या कहते हैं, मतलब कौन सा साग है। तो मैंने सोचा आज हम इसी को बनाते हैं। तो मैंने एक पतीला लिया और उस पतीले में पानी भर लिया। ठीक है। तो उस पतीले को मैंने लेके और जल्दी जल्दी से गई ताकि मैं उसको साफ़ कर सकूं। और मैं गई और फिर मैंने प्लेट में जहाँ मैंने उसको रखा था, फिर मैंने उसको लिया और मैं उसको डाल रही थी। पर वो डल ही नहीं रहा था। मैं इतना कोशिश कर रही थी उसको डालने की, पर वो मुझसे डल ही नहीं रही थी। तो मैंने उसे नीचे रखा और अपने हाथ से उसको डालने लग गई। फिर उसको क्या डाल रही थी और फिर उसको हिला हिला के अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी। फिर मैं उसको साफ़ कर के अच्छे से साफ़ करती ही रह गई। और मुझे अच्छा भी लग रहा था उसको साफ़ करने के टाइम पर। फिर क्या, फिर उसके बाद मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया, साग को अलग कर दिया। फिर साग को मैंने एक प्लेट में, उसी प्लेट में अलग से करके रख दिया और देखिए कितना गंदा निकला है। फिर क्या, मैं उस पानी को लेके गई और मैंने उसको फेंक दिया और फिर से नया पानी भर लिया। ताकि मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि इसको 2 से 3 बार धोने के लिए, तो मैं इसको वही कर रही थी, धो रही थी, बार बार धो रही थी। फिर क्या, धोने के बाद मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, छोटू सा टमाटर था, और लहसुन। ठीक है। तो इस सब को लेकर मैंने इसे धो लिया और फिर धोने के बाद मैंने इसके छोटे 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 पीस कर लिए। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कैसे काटा है। फिर उसके बाद पे मैंने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, हम सरसों का तेल खाते हैं ना, तो मैंने वो डाल दिया। फिर वो जब गर्म हो गया, फिर मैंने उस पर मिर्च डाली थी। जैसे मैंने मिर्च डाला वो फट फट करके फटने लग गया, तो मैं दूर हो गई। फिर उसके बाद मैंने उस पर प्याज डाल दिया और फिर मैं प्याज डालने के बाद उसको हिला रही थी। देखिए कैसे छटक रहा था पूरी जगह, और मैं दूर रह के उससे बच रही थी कि मेरे ऊपर उछल के ना आ जाए। फिर वो सुनहरे होने तक उसको भूंज लिया। फिर मैंने उस पर लहसुन डाला जो मैंने पीस के रखा था। फिर उसके बाद मैंने उसको फिर से हिलाया, इसको अच्छे से हिलाया। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। फिर टमाटर डालने के बाद मैंने फिर से हिलाया इसको। और क्या, फिर इसके बाद नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। फिर उसके बाद क्या, ये भूंजने के लिए छोड़ दिया, और ये भूंजने के बाद मैंने जो साग धोया था ना, उसको इस पर डाल दिया। और फिर मैंने इस साग को जब डाला, फिर मैं इसको हिला रही थी। फिर मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी हिलाने के टाइम पे, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था ना। फिर क्या, फिर मैंने इसको हिलाया हिलाया हिलाया। देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना, देख के ही मज़ा आ गया था इसको। फिर क्या, फिर मैंने ढक्कन लिया और इसको ढक्कन से ढक दिया, और मैंने इसको हल्के से आँच में इसको रखने बनने के लिए छोड़ दिया। देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने एक लोई ली, जो 5 रोटी होती है ना, उसके बराबर का आटा लिया और इसको मैं बेल रही थी। इसको कहते हैं मोटी रोटी। हमारे घर में ये रोज़ बनती है, मेरे भाई को और मेरी मम्मी को और मुझे। हम तीनों इसको बहुत मज़े से खाते हैं क्योंकि ये हमें बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको ऐसे गोल गोल करने के बाद में इसमें हमने घी को डाल दिया। इसको एक बार घी डालते, इसे बार बार घी डालते रहते हैं। तो फिर इसको फोल्ड कर लिया। और यहाँ मैंने अपने पापा को फ़ोन पकड़ाया था, और वो बार बार हिल रहे थे। मैंने उनको बोला मत हिलो पापा, तो पापा बोलते हैं मैं कहाँ हिल रहा हूँ। पर वो देखिए किस तरह से हिल रहे थे इतना। फिर उसके बाद मैंने उसको फ़ोल्ड किया, और फिर उसके बाद मैं उस पे घी डाल रही थी। पापा बोल रहे थे कैसे कर रही है, अच्छे से करो। तो मैंने बोला पापा को कि मैं अच्छे से ही कर रही हूँ। फिर क्या, और फिर मैं डाल रही थी। फिर मेरे पापा बोल रहे थे कि तुम लोग सिर्फ अपने लिए ही ये बना रही हो। तो मैंने बोला नहीं, ये मम्मी के लिए बना रही हो। तो पापा ने बोला कि सिर्फ मम्मी से ही प्यार करती हो। तो मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप तो ये खाते नहीं हो। फिर क्या, मैंने इसको बेल लिया, और उसके बाद फिर मैंने इसको लेकर तवे पे डाल दिया। देखिए, तवे पे डाल दिया ना, फिर तवे पे भी ये फिट ही नहीं हो रही थी, इतनी बड़ी थी। फिर क्या, उसके बाद मैंने तवे पे डालने के बाद अपना साग देख रही थी कि वो हुआ या नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ये हो ही गया था, ऑलमोस्ट बन गया था। तो फिर देखिए मेरी रोटी भी बन गई थी, दोनों तरफ से मैं उसको पका रही थी। क्योंकि ये मोटा है ना, तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको
ऊपर नीचे कर करके बना रही थी ताकि ये अच्छे से कहीं से कच्ची ना रहे। फिर उसके बाद मैंने घी लगाया और घी लगा के मैं इसको अच्छे से हर जगह पे घी मारी थी, एकदम पूरा एकदम डुबा के घी डाल दिया है मैंने उस पर, इतना घी। उसके बाद देखिए आके पीछे से कितना मज़ेदार दिख रहा है ना। फिर क्या, मुझे इसको देख के तो मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई और मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर जब ये होने लग गया, फिर मैंने क्या किया, फटाफट से अपना प्लेट निकाला, उस पर मैंने रोटी डाली, साग डाला और मैं लेके टेबल पे खाने के लिए। अब मैं इसे खाऊंगी और मज़े लूँगी। तो आज के लिए